नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का पोएम द रेन ऑन द रूफ, जिसको लिखा है कोट्स किने ने। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पोएट्स है दोस्तों। ये पोएम है दोस्तों कोट्स किने के द्वारा। ये अमेरिकन एक पोएट है, इनके द्वारा लिखी गई ये काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस पोएम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोट्स किनी के बारे में, उनकी बायोग्राफी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। साथ ही साथ इस पोएम का जो पोम हम बात कर रहे हैं, इसके डीप मीनिंग को समझेंगे, स्टेंजा बाय स्टेंजा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको हम पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग को भी डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समरी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडको क्लासेस को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को हेल्प करें ग्रोथ करने में। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें सारा वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। चलिए, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्टेंजा नंबर फर्स्ट। डू यू नो देयर आर 3 स्टेंजा इन दिस पोएम। कितनी स्टेंजा है? 3 स्टेंजा। एंड नाउ ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स। हर स्टेंजा में 8 लाइन है दोस्तों। आपको मैंने बताया था इन द लास्ट क्लास पोम, ओके, एंड द सोनेट। सोनेट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम। पोम का जो पार्ट है, फॉर्मेट है, सोनेट है। सोनेट में फिक्स्ड लाइन होती है दोस्तों, ओके। लेकिन पोम जो होती है, जो लिखी जाती है, उसकी फिक्स्ड लाइन नहीं होती है। कभी 2 लाइन्स में भी लिखी जा सकती है, उसको भी पोम कह सकते हैं। 8 लाइन में भी लिखी जा सकती है, 10,000, ओके, मोर देन 10,000। तो इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रकार का पोम है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेंजा जो है आपका दोस्तों, इसमें क्या है ना, पोइट अपने पास्ट मेमोरी को याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे हम पास्ट में बिताए पल को याद करते हैं। कुछ कुछ जो साउंड होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्काई जो होती है, क्लाउड जो होती है, कभी कभी उसका जो शेप होता है, तो इमेज करो, प्रिडिक्ट करो कि समटाइम्स the formation of that clouds looking like a, कभी कभी वो हाथी दिखता है, कभी शेर दिखता है, माउंटेन दिखता है। ऐसे ही प्रिडिक्शंस में ये जो पोएट हैं अपने बिताए हुए पल, अपने भाई बहनों, सिबलिंग, पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ जो बिताए पल को ओके याद करते हैं और ये भी बताते हैं कि उनकी माँ कैसे उन्हें सोते समय बेड टाइम कैसे वो लोरी कविताएं सुनाया करती थी। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कैसे वो उस समय जब लोरियां या फिर कविताएं या कहानियां सुनाती थी, तो उसी समय बहुत सारे जब सीजन होती थी, जैसे कि रेनी सीजन की बात करें तो जो बारिश होती थी, आप देख सकते हैं, तो उस सारे आवाज को कोरिलेट करते हुए पोएट ने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं क्या क्या है लाइन बाय लाइन। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness, ध्यान देंगे, melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage bed and lie listening to the patter of the soft rain over it। दोस्तों, यहां पर चीजें ह्यूमिड काफी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिड राइट डाउन करेंगे। ह्यूमिड शैडो का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का पूरी कंप्लीटली ओवरलोडेड शैडो विथ वाटर, ओके। मींस ऐसी क्लाउड जो पूरी पानी से जब वो भर जाता है क्लाउड, तो कैसा दिखता है? डार्क शैडो टाइप का दिखता है। और ये मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? मूव करता है। तो ये यहां पर ये बता रहा है, पोएट बता रहे हैं, द पोएट जो इसमें डिस्क्राइब करे, जो ह्यूमिड शैडो होता है, जो इंसान के साथ नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बींग्स के साथ जब कंपेयर करते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहां पर जो डार्क शैडो को सैडनेस से कंपेयर किया गया, तो पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे ह्यूमिड, होवर मींस मूवमेंट होता है दोस्तों, मूवमेंट, ओके, मूवमेंट, ध्यान देंगे, मूवमेंट होती है, ओके। तो ह्यूमिड शैडो जो है डार्क क्लाउड को रेफर्स कर रहा है, ह्यूमिड शैडो, ओके। इट इज द फुल ऑफ वाटर, ये काफी ज्यादा वाटर से भरा पड़ा है, ओके। और ये जब भरा पड़ा है, उसी प्रकार से हमारा जब
मतलब पूरी आकाश जो है, पहले आकाश को समझ लेते हैं, ये पूरा जो है डार्क शैडो मतलब रात का समय है, और ये जो पूरी स्टार जो है पूरा मतलब भरा पड़ा है। ओके, स्टाररी स्फीयर्स, स्टाररी स्फीयर्स यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है स्टाररी, कहाँ गया भाई साहब, या स्टाररी स्फीयर सेकेंड लाइन में। स्टाररी का मतलब होता है दोस्तों बच्चों स्टार्स। ओके, तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्स है, फुल ऑफ दिस क्लाउड्स। ओके, मॉइस्चर, जैसे कि पानी से जब भर जाते हैं तो कैसा शैडो बन जाती है, वैसे हमारे लाइफ जब पेन दुखों से जब भर जाती है लाइफ तो हम सैड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपेयरिंग किया जा रहा है, और जब सैड हो जाते हैं तो हम अपने जो सैडनेस, उसके बाद फिर हम हमारे आंखों में आंसू आ जाती है। ओके, सो नाउ एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग। ओके, फिर हम लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब रोते हैं तो हमारे जो मन है वो थोड़ा सा शांत होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें बोला जा रहा है कि क्लाउड जो है, कभी कभी जो भरा पड़ा पानी से भरा हुआ बादल जो है इधर से उधर मूव करता है स्टाररी स्फीयर्स में। ये जो तारों भरी रातों में स्फीयर्स में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, एट दैट टाइम्स, ओके, उसी समय फिर क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द स्काई क्लाउडेड ऑन द अर्थ। तो सारी चीजें जो सैडनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, तो जेंटली यहाँ पर देखेंगे, ओवरहेड द स्टेररी स्फीयर्स एंड द मेलैंकली, मेलैंकली डार्कनेस। ओके, मेलैंकली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आगे नेक्स्ट, मेलैंकली हमारा सैडनेस की बात कर रही है, दुख की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग को देखते हैं कि ह्यूमिड का मतलब मैंने आपको फुल ऑफ मॉइस्चर के बारे में बताया। ओके, ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर। ओके, नमी, फुल ऑफ मॉइस्चर। ओके, सेकेंड हम बात करेंगे शैडो जो रेफर्स टू द मॉइस्चर, होवर, मूव अराउंड समथिंग। ओके, मूव अराउंड समथिंग, मूव अराउंड समथिंग। नेक्स्ट, मेलैंकली सैड को दिखाया गया, मेलैंकली सैड को दिखाया गया। होवर मीन्स मूव अराउंड समथिंग, जो क्लाउड इधर से उधर मूव कर रहा है उसी को होवर बोला गया। ब्लिस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस होता है दोस्तों, ब्लिस मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस। ओके, पैटर, पीटर पैटर, द साउंड, द साउंड ऑफ, जब बारिश की रेन ड्रॉप जब भी कहीं पर या पर रूफ हो या किसी ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है तो उसकी जो साउंड होती है, यू कैन फील इट। ओके, तो उसकी जो साउंड होती है जस्ट लाइक अ पैटर, पैटर पट टप 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 करता है। ओके, कॉटेज चैम्बर्स का मतलब होता है योर बेडरूम, जहां पर आप रहते हो, वेयर यू लिव। ओके, सो नाउ दैट इज द कॉटेज चैम्बर। सो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया गया है आप देखेंगे एलिट्रेशन, सबसे पहले जो यूज की गई है एलिट्रेशन। तो प्लीज टेल मी सम एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है आप देखेंगे। एलिट्रेशन जब होती है, एलिट्रेशन को हम बात करें तो एलिट्रेशन जब कोई भी एक ही लाइन में जब रिपीटेड कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर होती है, कॉन्सोनेंट लेटर की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सोनेंट लेटर साउंड। ओके, जैसे कि एलिट्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एलिट्रेशन में रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव लाइंस एक ही लाइन में होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमिड, मतलब लाइन एक होना चाहिए लेकिन वर्ड साथ में हो, ऐसा नहीं है, एक लाइन में ही हो लेकिन वर्ड, जैसे देखिए ह साउंड, होवर और ह्यूमिड, होवर और ह्यूमिड। ओके, ह्यूमिड और होवर, तो इन दोनों का ह साउंड जो है एच साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन हो गया दोस्तों। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे, दूसरा आप फाइंड आउट करो कहां पर क्या है। सेकेंड स्टेंजा ओवरऑल द स्टाररी स्फीयर्स, यहां पर देखेंगे स्टाररी स्फीयर्स। ओके, सो नाउ हियर स्टाररी स्फीयर्स। ओके, तो ऐसे साउंड जो यहाँ रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें थर्ड फोर्थ लाइन में, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, द प्रेस पिलो, प यहाँ पर देखेंगे प, तो ये भी रिपीटेड साउंड है। कॉटेज चैम्बर, ओके, क चैम्बर, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है,
लिसनिंग टू द पैटर्न ऑन द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी साउंड आपका रिपीटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। दूसरी जो रिपीटेड आपका प्रेस पिलो पॉपअप भी हो रहा है, ठीक है, तो प्रेस पिलो को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो लाई लिसनिंग भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लिटरेरी डिवाइसेस एलिट्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए टर्न नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस और क्या क्या है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ओनोमेटोपिया। ओके, ओनोमेटोपिया क्या होता है इसको समझते हैं पहले। ओनोमेटोपिया जो होता है इसमें एक साउंड, मतलब जो साउंड आपको पोएट ने यूज किया है, उस पोएट ने ये दिखाने का इफेक्ट, मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने की कोशिश किया है। ड्रामेटिक इफेक्ट इन द सेंस कहने का मतलब है जैसे कि पोएट ने यहाँ पर पैटर का साउंड यहाँ पर शो किया है। ओके, पैटर मतलब द पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप की जो साउंड को पोएट ने पोएम में पैटरिंग करके दिखाने की कोशिश किया। ऐसे ही बहुत सारे जो साउंड्स होती है या फिर बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्ड्स होती है जो कंपेयर किया जाता है, किसी प्रकार का ड्रामेटिक अफेक्ट क्रिएट किया जाती है, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया पर्सोनिफिकेशन जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, उसमें हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं। ओके, डार्कनेस जो है पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके ये देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एक प्रकार का एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ आता है व्हेन इट रिफर्स अनदर नाउन, मतलब इट यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ अ नाउन। नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज होगा और वो दूसरे नाउन को क्या करता है, अनदर नाउन के साथ में वो उसकी इफेक्ट करता है, मतलब उसको रेफर करता है। जैसे देखें मेलंकली डार्कनेस एक प्रकार का एडजेक्टिव। डार्कनेस जो है एक नाउन है और मेलंकली जो है आपका एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन जो है आपका द डार्कनेस, नाउन के साथ एडजेक्टिव आया। ओके, और अनदर नाउन जो है यहां पर रेफर कर रहा है सैड पीपल को, इट रेफर्स टू द सैड पीपल। तो इस तरीके से जब भी सेंटेंस एडजेक्टिव प्लस नाउन आते हैं तब उस टाइप के चीजों को हम क्या कहेंगे, एपिथेट। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है, चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेंजा आपके स्क्रीन पर एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। ओके, सो नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेंजा को रीड करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। ओके, इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसी, ध्यान रखेंगे 1,000 ड्रीमी फैंसी into busy being start and the 1,000 recollection weave their ear threads into oof as listen to the patter of the rain upon the roof। दोस्तों बच्चों आप इसमें इस पूरा जब हम लोगों ने देखेंगे, लास्ट में एक चीज आपको बताएंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, वो आप करके लाएंगे, ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल का मतलब साउंड होता है, एवरी टिंकल मतलब जो रेन ड्रॉप की बातें हो रही है उस साउंड की बात हो रही है। जो बारिश जब गिरती है, चाहे वो छत पर गिर रही हो या घर के कॉरिडोर की जो टाइल्स लगी हुई फर्श होती है उस पर गिर रही हो, या फिर छत की जो बात करते हैं रूफ, जो रूफ हुआ, जो इस तरीके से रूफ हो गया। ओके, और रूफ में जो टाइल्स लगे होते हैं, ओके, तो इस टाइल्स पे जब भी ये रेन ड्रॉप गिरेगी तो आवाज करेगी, ऑब्वियस है कि आवाज करेगी। तो यहाँ सिंगल्स मतलब टाइल्स, सिंगल्स का मतलब टाइल्स बोला गया और टिंकल का मतलब साउंड को बोला गया। आगे वोकैब में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हैज एन इको इन द हार्ट मतलब जो एक प्रकार का आवाज, गुदगुदी। ओके, मतलब बूम करना आवाज, मतलब वो कुछ चीजों को फीलिंग प्रिडिक्ट करवाना। ओके, ऐसे सोचो। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसी, जैसे वो साउंड गिरती है ना, जैसे वो बारिश होती है, रेन ड्रॉप की जो साउंड है पोएट के ईयर में जब जाती है ना,
तो पोइट के जो दिमाग में है, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, पोइट की जो दिमाग में बहुत सारे थाउजेंड ड्रीमिंग, मतलब बहुत सारे वो सपने सोचने लगता है। बहुत सारे वो पास्ट के सपने हो सकते हैं, फ्यूचर के सपने होती है, दोनों को कोरिलेट करता है। आपको पता होना चाहिए कि हम वही सोच पाते हैं दोस्तों जो आपने जो एग्जिस्ट करता है, जो इस धरती पर है। ओके, जो आपने देखा है, जो आपके दिमाग ने उसको रीड किया है, कहीं ना कहीं वो पढ़ा है आपने, कहीं ना कहीं किसी से सुना है, जो एग्जिस्ट करता है, तभी आप किसी की चीज के बारे में आप सोचते हो। तो ये यहाँ भी जो पोएट है वो सोच रहा है, तो कुछ सोच रहा है, दैट मीन्स कि वो उसके पहले से चीजें को वो देखा है, सुना है, समझा है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो साउंड, किसकी साउंड? रेन ड्रॉप की साउंड जब वो सिंगल्स पर गिरती है, उस टाइल्स पर गिरती है, इस वजह से। ठीक है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जो हमारे बिजी लाइफ होती है, वो उस बिजी लाइफ में हम बहुत सारे ड्रीम देखने लगते हैं और हमारा दिमाग क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। ओके, एंड थाउजेंड रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी की बात हो रही है। ओके, और कैसी मेमोरी? पास्ट मेमोरी। वीव देयर मतलब हम उसे बुनने लगते हैं। कैसे? जैसे धागा, मम्मा लोग कैसे करते हैं, जो हमारे घर के गार्जियंस होते हैं, वो जस्ट लाइक हम जो ऊन होती है ना स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, तो उसको जो बाउल बनाते हैं, तो हर ऊल को क्या करते हैं, उसको बाइंड करते हैं, उसमें लपेटते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहा है कि उस धागे को, उस जो उफ मतलब गोला, उल का जो गोला होती है, वैसे ही हम अपने ड्रीम को क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं हम। ओके, वाइंड अप कर रहे हैं एज ए लिसन टू द पैटर, ओके, टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ये सब क्यों होती है? क्योंकि वो साउंड जो है रेन ड्रॉप की, जब वो गिरती है सिंगल्स पर, रूफ पर, तो ये सारी चीजें ड्रीम उनके दिमाग में आती है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, टिंकल, ओके, साउंड की बात हो रही है, टिंकल का मतलब ही होता है साउंड। ओके, चलिए पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए आई होप ये आपको पोएम अच्छे से समझ में आ रही होगी। सारा कुछ इसमें हम बता रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। टिंकल्स का मतलब शॉर्ट लाइट सिंगिंग साउंड हम कह सकते हैं। सिंगल्स मीन्स व्हाइट टाइल्स या रेक्टेंगुलर वुडन भी बोल सकते हैं। इको का मतलब रिपीटेड साउंड, इको साउंड को बोला जाता है। उफ, वेव्ड या फिर द थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम मतलब गोला, उनका गोला। पैटर द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स की बात हो रही है, द पैटर द साउंड ऑफ रेनड्रॉप। बिजी बीइंग रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को बोला गया बिजी बीइंग, द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, और वो खुद अपने आप को यहाँ पर बिजी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो थाउजेंड फैंसी ड्रीम्स उनके दिमाग में चलने लगती है। इन सारी चीजों को हम देखते हुए नेक्स्ट स्टेंजा पर मूव करते हैं बच्चों। चलिए एलिट्रेशन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं एलिट्रेशन, बहुत सारे एलिट्रेशन आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, एलिट्रेशन आप देख सकते हैं, आप फाइंड आउट करो एलिट्रेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, ज्यादा बेटर फील करोगे। हम सारा कुछ बता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करो और देखो, एलिट्रेशन फाइंड आउट करो। द रिपीटेशन साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट, ये आप जान लें। बिजी बीइंग एक ब साउंड का रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेशन हो गया। द साउंड यहाँ रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट, सॉरी एलिट्रेशन, सॉरी। ओके, यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, रिपीटेशन, एक रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन और एलिट्रेशन दोनों में अंतर क्या है, ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा एक लाइन में, ठीक है। इसमें वर्ड रिपीट करेगा, सेम वर्ड रिपीटेड है। ओके, सेम वर्ड रिपीट करता है। जैसे मान लेते हैं रियल, तो इस तरीके से जब रिपीट हो रहा है उसको रिपीटेशन वर्ड कहोगे, ठीक है।
और एलिट्रेशन में साउंड, जैसे ये साउंड जो है ना, बीजी बीजी बी, एक ही लाइन में अगर दो साउंड कॉन्सोनेंट का रिपीट हो रहा है उसको आप एलिट्रेशन कहोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, रेन रूफ, आर र साउंड आर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ये बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार का ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो ड्रामेटिक इफेक्ट डालता है, ओके, ऑडिटरी इमेजरी में। जैसे टिंकल पैटर, टिंकल एक प्रकार का, टिंकल पैटर, दिस ऑल आर द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, टिंकल पैटर। पोएट, जो पोएट है वो बार बार कभी पैटर का यूज कर रहे हैं उस बारिश के साउंड को, ऐसा साउंड आप कुछ भी यूज कर सकते हो बट वो साउंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि पैटर यूज हो रहा है, पैटर की तरह आवाज आ रहा है अकॉर्डिंग टू पोएट। तो पैटर, टिंकल, ओके। तो इस प्रकार का जब भी कोई हम चीजें दिखलाते हैं, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो या फिर जैसे कि मान लें तो कोई बादल बन रहा है और उसकी मतलब इसमें ऑडिटरी की बात करें, इसमें साउंड से रिलेटेड होता है, ओके। ओनोमेटोपिया जो होता है एक साउंड से रिलेटेड होता है जो ड्रामेटिक इफेक्ट को इनहेंस करता है पोएम में। पर्सोनिफिकेशन की अगर हम बात करें, पर्सोनिफिकेशन की, तो यहाँ पर भी नॉन लिविंग को लिविंग के साथ जब कंपेयर करते हैं तो रिकलेक्शन इज द पर्सोनिफाई व्हेन ही सेड एट द वीव ड्रीम्स, रिकलेक्शन। तो यहाँ रिकलेक्शन को पर्सोनिफाई कर रहा है, ओके, वीव ड्रीम्स के साथ। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, तो इसमें जो है एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ आ रहा है, ओके, और दूसरे नाउन को रेफर कर रहा है। जैसे कि ड्रीमी फैंसी जो है, ड्रीमी फैंसी, इट डज नॉट मीन दैट द फैंसी आर ड्रीमी बट रेफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स, ओके। फैंसी मतलब, फैंसी का मतलब कोई डेकोरेटिंग आइटम की बात नहीं हो रही, फैंसी का मतलब होता है कि आप जो ड्रीम आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रही है और बहुत सारे चल रही है, जो बिताए हुए पल के बारे में आप याद कर रहे हैं या फिर आने वाले पल को बिताए हुए पल के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, उसको ड्रीमी फैंसी कहा गया है। ठीक है, तो जनरली ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ड्रीम देखते हैं, और ड्रीम देखते हैं तो उसी को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंजर थर्ड की हम बात करें, ओके, स्ट्रेंजर थर्ड की हम बात करें तो देख लेते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, feel her fond look on me as list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है पोएट। अब यहां पर जब पहली चीजें हम लोगों ने देखा कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स इन माई मदर। देखते हैं दोस्तों यहां पर एक चीज वेट, तो ये देखिए, ये मतलब मिस हो रहा था, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो मेमोरी कम्स माई मदर, पहले तो उनकी आवाज मतलब वो बारिश के बूंदे को गिरने की वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी जो साउंड आती है वो पास्ट में बिताए हुए अपने माँ की यादों को तरोताजा कर देती है। अब इसमें वो कौन कौन सी मेमोरी है इसको डिस्क्राइब किया गया इस स्टेंजा में। ओके, सो नाउ हियर इंट्रोड्यूस अपने माँ के बारे में बताती हैं कि जो मैंने उनके साथ बिताया था जो पल, ओके, तो वो पल बहुत ज़्यादा प्रीसियस था, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हैप्पीली था, ओके। इट इज़ द मेमोरी ऑफ द मदर हु इज़ लॉन्गर अलाइव, ओके। जो मेमोरी है माँ के साथ में वो हमेशा मतलब बहुत दिनों तक है और आगे भी रहेगा, ओके। वो कंसीडर करते हैं, ओके, कंसीडर हिम डार्लिंग एंड सी वुड हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। तो यहाँ पर वही चीजें बोल रही है कि जब माँ होती थी तो माँ सोने वक्त एट अ नाइट टाइम, बेड टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय लोरिया गाकर सुनाया करती थी। कभी कभी जब बारिश हो जाती थी तो बारिश बहुत अच्छी लगती थी, जब वो मतलब माँ सुना रही है लोरिया, बारिश भी हो रही है, तो वो जो कॉम्बिनेशन था साउंड ऑफ रेन ड्रॉप और माँ की लोरी,
तो काफी स्वीट होती थी। और उसी स्वीट को याद करते हुए, अभी माँ उनके पास है नहीं, सिबलिंग्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग, डार्लिंग यहाँ पर शो किया गया है अपने सिबलिंग, मतलब जो भाई बहनें थी उनके, और भी बहुत सारे भाई बहन होंगे, तो उनके लिए यूज किया गया कि यहाँ पर बताया गया डार्लिंग, डार्लिंग ड्रीमर्स। ओके, डार्लिंग ड्रीमर्स, और भाई साहब, ओके, डार्लिंग ड्रीमर्स। तो डार्लिंग का मतलब यहाँ पर खुद के लिए भी, और सिबलिंग। ओके, सिबलिंग जो होते हैं, सिबलिंग्स, भाई बहन, अपने भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं, और जो कजन चचेरे भाई बहन तो कजन कहते ही हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स, अर यहाँ पर एक ओल्ड जो इंग्लिश में हम लोग यूज करते थे बिफोर के लिए, ठीक है, यहाँ पर अर वर्ड यूज किया गया है। और सी लेफ्ट, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। ओके, तो वो कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई, ओके, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनके साथ जो बिताए पल है, वो अभी भी मेरे दिमाग में है। और आज बारिश हो रही है, बारिश की बूंदे ने उन सारी यादों को ताजा कर दिया है। एज अ लिस्ट ऑफ दिस रिफ्रेन, okay, which is played upon the singers by the patter of the rain. So now in this stanza the poet वही माँ की बिताए हुए पल साथ में वो सारे कुछ याद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर कर दिया। अब इसका वर्ड मीनिंग और थोड़ा स्टेंजा समझ लेते हैं। और ऑलरेडी मैं आई हैव गिवन टू, बताया मैंने कि अर का मतलब ही होता है बिफोर, डाउन का मतलब होता है डे ब्रेक, मतलब वो बारिश दिन में हो रही है, तो बिताए हुए पल जो है माँ का, जो सुनाए हुए लोरी रात में थी, लेकिन वो दिन में वो डे ब्रेक को ब्रेक कर दिया गया, मतलब दिन को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। वहां पर नाइट वाली चीजों को दिखाया गया कि सोने का टाइम है, हम सपने देख रहे हैं। लिस्ट का मतलब ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, ओके, यहाँ लिस्ट का मतलब लिसन को बताया गया, लिस्ट पोएटिक ओल्ड पोएटिक वर्ड में हम लोग लिसन को लिस्ट लिखते थे। रिफ्रेन को रिपीटेड पार्ट है, रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग या पोम को हम रिपीट जब करते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो उसको रिफ्रेन कहते हैं। द साउंड ऑफ द रेन, तो देखो साउंड ऑफ द रेन के लिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड यूज हुआ। ओके, टिंकल वर्ड यूज हुआ, टिंकल वर्ड हुआ, उसके बाद आपका टिंकल वर्ड हुआ था, फिर उसके बाद पैटर वर्ड यूज हुआ, PATTER पैटर वर्ड यूज हुआ, उसके बाद रिफ्रेन वर्ड यूज हुआ। तो ये सारे चीजें जो है ना, ये आपका ओनोमेटोपिया का है कि यहाँ पर रेन ड्रॉप के लिए पोएट जो है एक म्यूजिक मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट देना चाह रहे हैं। ओके, तो ओनोमेटोपिया, पैटर, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर हम लोग देखते हैं, कुछ पोएट के बारे में समझ लेते हैं। पोएट के बारे में, पोएट का बायोग्राफी हल्का सा देख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कोर्ट्सकीने, कोर्ट्सकीने का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो आपका अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1826 में। कब हुआ था? 1826 में। एक जगह है अमेरिका में पेनयान करके, वहां पर हुआ था यहाँ पर, ओके। और ये पार्सली एजुकेटेड, जो इनकी जो पार्सली एजुकेशन जो हुआ, ओके, स्टडी कह सकते हैं, एंटियोक कॉलेज में हुआ, ठीक है, येलो स्प्रिंग्स एंड ओहायो। एंड फिर उसके बाद लॉ भी, ये जर्नलिस्ट भी थे, लॉ की लॉयर भी थे, थॉमस कॉर्बिन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद ये बार सिंसिनाटी में ये मतलब ज्वाइन करते, कुछ दिन तक ये बार काउंसिल में काम करते हैं सिंसिनाटी 1856 में। एंड फाइनली ही बिकेम जर्नलिस्ट, ओके। तो ये सारी चीजें सिंसिनाटी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो इनकी जो फ्रॉम जून 1861 से नवंबर 1865 तक, तो ही वॉज अ पे मास्टर इन द यूनाइटेड स्टेट आर्मी। वहां पर पे मास्टर का काम किया इन्होंने, ठीक है, पे मास्टर का काम किया। उसके बाद कोर्ट्स पास्ट अवे ऑन द मंथ, फिर उनकी डेथ हो जाती है 1904 में, जब वो 77 ईयर्स के होते हैं, तो 77 ईयर्स में उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके बरियल्स प्लेस जो है ओहायो, उनकी दफनाया जाता है, और वो प्लेस कहाँ है? ओहायो, ये भी अमेरिका में है। तो आई होप ये आपको पोएम समझ में आया होगा। एक प्रकार का पास्ट मेमोरी को हम याद करते हुए बतला रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके आपको इसमें क्या कमियां लगी और क्या अच्छा लगा।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। मैं कोशिश करूंगा, मैं एज ए टीचर होने की वजह से तो टाइम कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू ऑन टाइम वीडियो डालूं और आपको हेल्प कर सकूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आई होप एज सुन एज पॉसिबल आई विल ड्रॉप अनदर वीडियो। सो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।